हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ए लॉन्ग टाइम लव। ये उसका पार्ट 3 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। युआन विंग को रोकता है। विंग, क्या हुआ? विंग बोलता है कुछ नहीं। युआन बोलता है, हे सॉरी अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। विंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। युआन बोलता है, ये कनेक्शन वाली बात मैंने ऐसे ही बोल दी। मुझे लगा कभी तुम्हें कुछ अलग फील हुआ हो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इमॉर्टल्स हैं और मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लगी। युआन अपने मन में सोचता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अगर ये इनका रीबर्थ है तो डेफिनेटली इन्हें कुछ कैसे याद हो सकता है, और अगर याद है भी तो इस तरह से कौन पूछता है। इसके बाद विंग वहाँ पर बैठ जाता है। विंग को बैठा देख वांगची को भी थोड़ी राहत मिलती है। विंग के दिमाग में क्या चल रहा था इस बात को कोई भी नहीं बता सकता था, ना ही उसके फेस को देखकर कुछ भी पता लगाया जा सकता था। इसके बाद युआन बोलता है, हमें कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेना चाहिए। विंग भी हाँ में सर हिलाता है और वांगची भी। इसके बाद विंग अपना फ़ोन निकालता है और उसमें जियांग चेंग के मैसेजेस चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है इनका ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ विंग पर थी और वांगची की नज़रें उस लड़की पर और विंग की नज़रें फ़ोन में। लेकिन विंग फिर भी महसूस कर सकता था कि वह लड़की उसे देख रही है और वांगची उसे, बिल्कुल इस तरह से कि मानो वह तलवार निकालकर उस लड़की को अंधा कर दे। विंग इस चीज़ पर स्माइल करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करता नहीं है। इसके बाद विंग बोलता है, चाहो तो तुम मेरा फ़ोटो ले सकती हो। विंग की आवाज़ सुनकर वह लड़की एकदम से होश में आती है। विंग उसकी तरफ फेस करता है, तुम इतनी देर से मुझे देख रही हो। ये अच्छा है कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि किसी की परमिशन के बिना उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए? वह लड़की एम्बेरस फील करती है और अपने फेस को नीचे कर लेती है। विंग बोलता है, तो फिर इससे अच्छा तुम मेरा फ़ोटो ही जो ले लो। इधर से विंग वांगची को भी नोटिस करता है, जिसके एक्सप्रेशन शायद उसके फेस पर तो दिखाई ना दे, लेकिन उसकी आंखों में ज़रूर दिखाई दे कि वह अभी इस लड़की का मर्डर कर दे। इसके बाद वह लड़की वांगची और युआन को देखती है, जिनके एक्सप्रेशन सच्ची में बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके थे। इसके बाद वह लड़की उनका ऑर्डर लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। युआन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग सोचता है, दोनों एक जैसे हैं, बेचारी लड़की को भगा दिया। इसके बाद कोई और पर्सन आकर उनका ऑर्डर लेता है। वांगची अपने लिए बबल टी और लोटस केक ऑर्डर करता है। ये देखने के बाद विंग बोलता है, मुझे लगा आप अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करोगे, वो भी बिना शुगर के। वांगची बोलता है, तुम्हें कैसे पता? इसके बाद विंग अपने कंधे को श्रग करता है, मैंने बस सोचा आपको देखकर। विंग अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है। युआन बोलता है, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? विंग बोलता है, हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हेल्दी रहना पसंद है, लेकिन कभी कभी चीटिंग करी जा सकती है, जैसे आज। इन तीनों के ऑर्डर आ जाते हैं। वांगची की पूरी नज़रें विंग पर होती हैं और विंग को भी इस बात का पूरा पता रहता है। विंग आइसक्रीम खाना शुरू करता है। उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सिडक्टिव थे। वह खाते वक्त जिस तरह से अपने होठों को बार बार लिक कर रहा था। वांगची की नज़र विंग के फेस पर जाती है, उसके होठों पर जाती है, उसके एडम्स एप्पल पर जाती है। वांगची सिर्फ विंग को ही देख रहा था और वह अपने खाने पर फोकस करना भूल ही जाता है। वांगची अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और फिर खोल लेता है। वह अपने आप को इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, लेकिन फिर से उसकी नज़र विंग की नेक पर जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सेक्सी लग रही थी, जिससे वांगची अपनी फिंगर और अपने होठ दोनों से ही टच करना चाहेगा। वांगची सोचता है, ये उसे हो क्या रहा है? सिर्फ विंग की प्रेजेंस, आखिर ये सब उसके दिमाग में कैसे चल सकता है? उसका गला मानो सूख रहा है, लेकिन पानी के लिए नहीं। उसके होठ भी ड्राई हो जाते हैं। वांगची अपने होठों को लिक करता है। विंग बोलता है, क्या आप मुझे देख रहे हैं? इस पर वांगची हाँ कर देता है, क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता था। उसकी नज़रें सही में विंग पर थी, जहाँ से वह हट ही नहीं रही थी। अपने फादर का यह आंसर सुनते ही एकदम से युआन को खांसी उठ जाती है। विंग युआन को पानी देता है, उसकी बैक को रब करता है, आराम से खाओ।
युआन पानी पीने के बाद अपने फादर को देखता है और सोचता है, सीरियसली कितनी शेमलेस तरीके से उसके फादर ने यही आंसर कर दिया। फीइंग अपनी लोअर लिप को बाइट करता है ताकि उसे हंसी ना आ जाए। फांगशी फीइंग को देखता है। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था कि मानो कि ड्रम बज रहा हो, और वांगशी कहीं खो ही जाता है। युआन अपने फादर को बुलाता है, फादर फादर, और वांगशी होश में आता है। फीइंग फिर से अपने लोअर लिप को बाइट करता है ताकि उसे हंसी ना आए। फीइंग यहाँ पर वांगशी को टीस कर रहा था और उसे नहीं पता था कि किसी को इस तरह से टीस करने में इतना मज़ा भी आ सकता है। उसे पता है कि वांगशी की नज़रें उस पर हैं और वांगशी उसे किस तरह से देख रहा है, लेकिन पहली बार फीइंग को इस तरह से किसी के देखने पर अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। इवन फीइंग अगर किसी को कुछ नहीं कहता तो कभी कभी वह इरिटेटेड फील करता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फीइंग फिर से खाते वक्त अपने होठों को लिक करता है और यहाँ वांगशी के लिप्स ट्राई हो रहे थे। युआन इन दोनों को देख रहा था। युआन सोचता है, सीरियसली मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ क्या? ये दोनों भूल गए क्या मैं भी हूँ यहाँ? और दोनों ही कितने अजीब हैं। अब समझ में आया कि आखिर इन दोनों को प्यार क्यों हुआ होगा। कौन कह सकता है कि थोड़ी देर पहले भी यही दोनों थे। फीइंग वांगशी के बारे में सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा वैसे हैंडसम तो है। फीइंग सोचता है, मैंने तो मांगा था कि मेरा पार्टनर मुझसे एज में थोड़ा सा बड़ा हो, 5 या 6 साल या फिर 10 साल भी चलेगा, लेकिन इनकी एज ने तो दादाजी को भी पीछे छोड़ दिया। ये तो काफ़ी बूढ़े निकले, लेकिन हैंडसम। इसके बाद विंग वांगजी से बोलते हैं, वैसे मिस्टर लैन आपकी वाइफ का क्या? इस पर वांगशी एकदम से स्टन रह जाता है। विंग बोलता है, मैंने आपसे कुछ पूछा है। इसके बाद वह युआन को देखता है। अब ये मत कहना युआन कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग करी है। युआन अपने सर में हाथ मारता है। विंग, तुम तो ऑनलाइन शॉपिंग के पीछे पड़ गए। ज़रा मुझे बताना कहाँ पर हस्बैंड की या फिर बच्चों की ऑनलाइन शॉपिंग करी जाती है। विंग अपने कंधे को श्रक करता है। मैं क्या बताऊँ? वांगशी बोलता है, नहीं रही। और ये बोलने के बाद वांगशी थोड़ा सैड दिखाई देता है। विंग वांगशी को ही देख रहा था। विंग बोलता है, ओह सॉरी। वांगशी बोलता है, कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद विंग के दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए थे। पहले विंग सोचता है कि उन्हें पूछ ले, लेकिन फिर वो नहीं पूछता, ऐसे ही उन क्वेश्चन को अपने दिमाग से जाने देता है। वांगशी को विंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। वांगशी विंग को देख रहा होता है। वांगशी सोचता है, विंग आखिर तुम क्या हो? और विंग वांगशी को देखकर सोचता है, मिस्टर लैन आखिर आप कौन हैं? और ये सब कुछ इतना अजीब क्यों है? इसके बाद वह तीनों उठकर जाने लगते हैं। वांगशी विंग से पूछता है, तुम कैसे जाओगे? विंग बोलता है, बस से। युआन बोलता है, क्या? विंग बोलता है, क्या हुआ? युआन बोलता है, बिल्कुल नहीं। युआन के दिमाग में एक आइडिया आता है। युआन बोलता है, तुम्हें फादर छोड़ देंगे। विंग बोलता है, सीरियसली तुम्हारे फादर को तुम्हें छोड़ना चाहिए, वो मुझे क्यों छोड़ेंगे? वांगशी बोलता है, सही मैं छोड़ दूँगा। विंग इन दोनों को देखता है। विंग बोलता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। युआन बोलता है, हाँ तुम हो छोटे बच्चे, तुम सिर्फ 17 साल के हो। इस पर विंग अपनी आंखें घुमाता है। युआन को देखता है, जी बिल्कुल बूढ़े आदमी, क्योंकि अभी मैं सदियों पुराना नहीं हुआ हूँ। इसके बाद विंग वांगजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह वांगजी के साथ कार में बैठ जाता है। जब विंग कार में बैठ जाता है, वांगशी विंग की सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। और विंग वांगशी को देख रहा था। दोनों के फेस काफ़ी ज़्यादा पास आ जाते हैं। सिचुएशन थोड़ी अजीब हो जाती है। जब वांगशी देखता है, वह अपनी सीट पर बैठ जाता है। विंग बाहर की तरफ देखने लगता है। विंग सोचता है, सीरियसली ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी बुक का पार्ट बन चुका हूँ और वह स्टूपिड पर्सन हूँ जो सीट बेल्ट लगाना भूल जाता है और उसकी हेल्प उसका पार्टनर करता है। कार चलाते वक्त वांगशी बार बार विंग पर ध्यान दे रहा था। विंग की आंखें बंद थी। विंग का चेहरा काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था। ये देखकर वांगशी हल्का सा मुस्कुराता है। वांगशी सोचता है कि अब मैं विंग को
कहीं भी नहीं जाने दूंगा, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। फींग की आंखें बंद थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि बार बार वांगची उसे देख रहा है। फींग के अंदर खुद कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। जहाँ उसे वांगची के साथ रहना अच्छा लग रहा था, वहीं बार बार उसके दिमाग में ये वॉइस आ रही थी जो उसे वार्निंग दे रही थी कि वह यहीं रुक जाए। उसका मन था दूसरी तरफ कि वह इस कार से बाहर निकल जाए और यहाँ से भाग जाए, लेकिन वह बार बार अपने इन विचारों को साइड कर रहा था। इसके बाद विंग एक स्mirk के साथ वांगची से बोलता है, मिस्टर लैन, इस तरह से बार बार मत देखिए, वरना रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है। रास्ते पर ध्यान दे लीजिए। विंग की ये बातें सुनते ही वांगची एकदम से एम्बेरस फील करता है। उसका ध्यान भटक जाता है और तब एक्सीडेंट होता या ना होता, अब वांगची का ध्यान भटकने से एक्सीडेंट होने वाला होता है, क्योंकि सामने वांगची एक दूसरी कार से टकराने वाला होता है। फिंग झटके से अपनी आंखें खोलता है और वांगची को देखता है। फिंग सोचता है, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, वरना अभी मैं ऊपर पहुंच जाता। वांगची फिंग को देखता है, तुम ठीक हो ना? फिंग हाँ में सर हिलाता है। वांगची बोलता है, सॉरी। फिंग बोलता है, मिस्टर लैन, थोड़ा आराम से, मुझे अभी ज़िंदा रहना है। मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं, मैंने अपनी लाइफ को जिया भी नहीं है। वांगची हमें सर हिलाता है। इसके बाद वांगची कार को ध्यान से चलाने लगता है। इसके बाद वांगची और फिंग दोनों ही फिंग के घर पहुंच जाते हैं। फिंग कार से उतरने ही वाला होता है, तभी वांगची फिंग की तरफ देखता है। वांगची को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह विंग से क्या कहे। उसे विंग से आगे भी मिलना है। फिंग बोलता है, जी मिस्टर लैन, कहिए, आपको कुछ कहना है? वांगची बोलता है, वो मैं वांगची को समझ नहीं आता आखिर कैसे कहे। फिंग बोलता है, क्या हुआ मिस्टर लैन, आप इतना अटक क्यों रहे हैं? इसके बाद फिंग बहुत ज़्यादा क्यूटली पॉट बनाता है, अपने फेस को वांगची के फेस के थोड़े से पास कर लेता है। वांगची फिंग को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगची का मन था कि वह फिंग के गालों को ही पिंच करे। फिंग की आंखें, जिनसे एक पल वह काफ़ी ज़्यादा सेक्सी और दूसरे ही पल काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगची को फिंग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लगता है और उसके इस क्यूट एक्शन से भी मानो उसके अंदर का अल्फा जाग रहा होता है। वांगची अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। फिंग के दिमाग में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। वह अपने अंदर खुद से ही लड़ रहा था। उसे लगता है कि एक पल के लिए वह बिल्कुल पागल ही हो जाएगा। फिंग अपनी मुट्ठी टाइटली बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी वह वांगची से बोल देता है, क्या हुआ मिस्टर लैन, पहले आप अटक रहे थे, अब फेस को दूसरी तरफ कर लिया, कहीं हम आपको पसंद तो नहीं आने लगे हैं? ये सुनते ही वांगची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिंग वांगची को बस ऐसे ही यूं ही टीस कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।